बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगा कि चौधरी निसार, लतीफ़ कोसा और हसन निसार किस बड़ी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में भी बहुत से लोग शामिल हो रहे हैं। इस हवाले से भी बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 3 बड़ी शख्सियात ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में गुज़श्ता रोज़ जो है वो शमूलियत इख्तियार की है। इस खबर के हवाले से भी आप लोगों को मुकम्मल डिटेल के साथ आगाह करूँगा। आप लोगों को बताता चलूँ कि पीटीआई के लिए भी इस व्लॉग के अंदर एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर भी है। पीटीआई को बहुत सारे लोग छोड़कर भी जा रहे हैं और कई शख्सियात पीपल्स पार्टी और नून लीग को छोड़कर पीटीआई में शामिल हो रही हैं। इस हवाले से भी एक बड़ी खबर मेरे पास मौजूद है जो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को बताता चलूँ कि पीटीआई को तकरीबन 150 के करीब बड़े बड़े रहनुमा छोड़कर जा चुके हैं। 2 दिन पहले 2 बड़ी शख्सियात ने एक दफ़ा फिर पीटीआई को खैर आबाद कह दिया है। पीटीआई के लिए जो खुशखबरी है और पीटीआई में जो लोग शामिल हुए हैं इसकी खबर भी शामिल करते हैं। पहले आप लोगों को बता दूं कि पीटीआई को किन 2 बड़ी शख्सियात ने गुज़श्ता दिनों में खैर आबाद कहा है, तो आप लोगों को बताता चलूँ कि पिंडी की एक बड़ी शख्सियत जो इमरान खान साहब के काफ़ी ज़्यादा करीब थी, उन्होंने भी पीटीआई को खैर आबाद कह दिया है। इस हवाले से उन्होंने अपना जो वीडियो बयान है वो भी सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर दे दिया है। आप लोगों को बताता चलूँ कि पीटीआई की साबका एमपी डॉक्टर शाहीना खोसा ने भी सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। डेरा गाजी खान से पीटीआई की साबर मेंबर पंजाब असम्बली भी वो रह चुकी हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर एक वीडियो बयान के ज़रिए कहा है कि मैंने ना सिर्फ सियासत छोड़ी है बल्कि पीटीआई को भी छोड़ दिया है। इसके अलावा पिंडी की बड़ी शख्सियत गुलाम सरवर साहब ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। गुलाम सरवर खान ने वीडियो बयान में कहा है कि 9 मई को जो कुछ हुआ बुरा हुआ, पीटीआई छोड़ने का ऐलान करता हूं। अफवाज पाकिस्तान की मुल्क की बिका और सलामती के लिए कुर्बानियाँ हैं। उन्होंने कहा कि यादगार शुहदा, जीएचक्यू और फौजी तनसीबात पर हमला और मुल्क दुश्मनी के मरतकब हुए। इन लोगों ने जीएचक्यू और कोर कमांडर हाउस पर नहीं पाकिस्तान के दिल पर हमला किया है। इस हवाले से मज़ीद भी उन्होंने कहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया। गुलाम सरवर खान ने जो पीटीआई को छोड़ा है, इसी वजह से एक बड़ी शख्सियत जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करेगी। आप लोगों को बताता चलूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में भी बड़े बड़े लोग शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग वीडियो में एक तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में एक जगह तो मौलाना तारक जमील साहब खड़े हैं, जबकि जिस जानब मैंने तीर का रुख लगाया हुआ है उस साइड पे एक बड़ी शख्सियत देवबंद आलम दीन हैं। उन्होंने एक दिन पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की है। इसकी मुकम्मल वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है इससे पहले, अगर आप लोग वो भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में नियारियाँ शरीफ के बड़े पीर साहब ने पीटीआई को छोड़कर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की है। आप लोगों को बताता चलूँ कि पीर शमसुल आरिफीन ने कहा है कि हाफिज़ साद रिजवी साहब जो बात कहेंगे, जो बात करेंगे, हम उसकी मुकम्मल तायीद करेंगे और मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा आप लोगों को बताता चलूँ कि अल्लाह अकबर तकबीर एक बड़ी सियासी पार्टी है अहले हदीस की, उसके जो अहम तरीन रहनुमा हैं हाफ़िज़ सईद साहब के बेटे, उन्होंने भी हाफ़िज़ साद रिजवी साहब से मुलाकात की है। इस मौके के ऊपर एक बड़ी वीडियो वायरल हुई है जो आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं। इस मौका पर जब हाफ़िज़ साद रिजवी साहब ने लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगवाए तो अहले हदीस के अल्लामा साहब जो हाफ़िज़ सईद साहब के बेटे हैं, उन्होंने भी लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगाते हुए हाथ को ऊपर किया। ये वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को बताता चलूँ कि जो चौधरी सरवर साहब
نے پی ٹی آئی کو چھوڑا ہے، اس سے جو چودھری نثار پی ٹی آئی میں شامل ہونا چاہتے تھے ان کی جو راستے ہیں وہ ہموار ہو گئے ہیں، کیونکہ 2018 کے الیکشن میں چودھری سرور نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر چودھری نثار علی خان کو شکست دی تھی، اور چودھری نثار کافی عرصہ پہلے سے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن جو چودھری سرور صاحب تھے وہ ان کو پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے نہیں دے رہے تھے، کیونکہ چودھری سرور صاحب یہ جانتے تھے کہ اگر چودھری نثار صاحب پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تو اس حلقے کا ٹکٹ ڈیفینیٹلی چودھری نثار صاحب کے پاس چلا جائے گا اور مجھے اس حلقے کا ٹکٹ نہیں ملے گا۔ اسی وجہ سے جو کشمکش تھی وہ چودھری نثار اور چودھری سرور کے درمیان چل رہی تھی۔ اب چودھری سرور نے پی ٹی آئی سے خود کو علیحدہ کر لیا ہے، تو اب جو چودھری نثار صاحب پی ٹی آئی میں جانا چاہتے تھے ان کے راستے جو ہیں وہ ہموار ہو گئے ہیں۔ اسی طرح پی ٹی آئی کے اہم ترین پیپلز پارٹی کے اہم ترین سینیٹرز جو ہیں وہ بھی پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ لطیف کوسہ اور حسن نثار پیپلز پارٹی کے سینیٹر سے پیپلز پارٹی کی جانب سے ان کی بنیادی رکنیت کو معطل کر دیا ہے۔ گزشتہ 2-3 دن پہلے انہوں نے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان سے بھی ملاقات کی ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں گے۔ پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبریں یہی تھیں، تحریک لبیک پاکستان کے لیے جو اچھی خبریں تھیں وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو اس ویلاگ کے اندر بتا دی ہیں۔ آپ لوگوں کے اس ویلاگ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں۔